अगले मेहमान को दावत देने के लिए जनाब प्रोफेसर मौलाना मलक खलील अहमद अशरफ़ी साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने कीमती इरशादात से हम सब को नवाजें। मलक खलील अहमद अशरफ़ी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल बनी आदम बिल इल्मि वल अमलि अला जमील ख़ल्क़ि वल आलम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि यनाबियल उलूमि वल हिकम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़साद उम्मती फ़लहु अज्रु मियति शहीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। वो जिसके नुत्क से ज़हनों में इनकिलाब आया, वो जिसके नुत्क से ज़हनों में इनकिलाब आया, वो जिसकी जुम्बश लब से बदल गई तकदीर। मौलाना उबैदुल्ला साहब ने फरमाया है कि फ़ज़ाइल कुरान मैं से भी कुरान को बयान करूँ जिस पर कुरान उतरा। और आज हमारे अंदर कमी यही है कि हम साहिब कुरान के नक्श कदम पे नहीं चल रहे। हम रोज़ाना कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके दो जुज़ हैं, एक तौहीद है और एक रिसालत। और फिर रिसालत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस पर सारी रिसालतें ख़त्म हो गई। आपको अल्लाह ताला ने खातिमुल अंबिया बना के भेजा, तो हमारी फ़िक्र ज़िंदगी वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो और तर्ज़ ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और यही खुलासा है पूरे कुरान का कि हमारी फ़िक्र ज़िंदगी वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, यानी अल्लाह का कोई हुक्म न टूटे, अल्लाह का कोई हुक्म न टूटे और नबी की तर्ज न छूटे। ना अल्लाह का हुक्म टूटे और ना नबी की तर्ज छूटे, इसी के अंदर कामयाबी है। और एक ही बात अर्ज करनी है, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आए ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो आपको देखते ही फरमाने लगे ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। पहली निगाह डाली नबी के चेहरे पर और अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के बड़े आलिम हैं कहने लगे ये किसी झूठे का चेहरा। इसलिए आयशा कहती थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अगर मेरे मोहम्मद को मिस्र की औरतें देखती तो वो अपनी गर्दनें काट लेती। यूसुफ को देखा हाथ काटे, अगर मेरे मोहम्मद को देखती तो वो अपनी गर्दनें काट लेती। और वाक़अतन मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सहाबा ने गर्दनें कटवाई। आज हमारे अंदर उस नबी की न मोहब्बत है न इत्तिबा है। और हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद को जो अल्लाह ने एजाज अता फरमाया वो ये है
कि उनके दिलों में नबी की मोहब्बत भी थी और नबी की इत्तिबा भी थी, नबी की मोहब्बत भी थी और नबी की इत्तिबा भी थी। इसलिए जब दारुल देवबंद बना तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद निशान लगाए, यहाँ दारुल हदीस बना दो। मैं आज शाम ही मुफ्ती साहब से अर्ज कर रहा था कि जब दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई, उसके लिए कोई जमीन नहीं खरीदी गई, उसके लिए कोई नक्शा नहीं बनाया गया, उसके लिए कोई इमारत नहीं खड़ी की गई। मैं अक्सर कहा करता हूं, हुकूमतों वालों सोचो, तुम्हें अस्पताल बनाना हो तो जमीन की जरूरत, इमारत की जरूरत, फिर उसके बाद अमले की जरूरत। स्कूल बनाना हो, कॉलेज बनाना हो तो पहले जमीन, फिर इमारत, फिर अमला, फिर कहीं कायम होता है। और जब मोहम्मद कासिम नानोती ने बुनियाद रखी, एक ही तालिब इल्म है, एक ही उस्ताद है और अनार का दरख्त है। 10 साल तक कोई इमारत नहीं थी दारुल देवबंद की। अफ्रीका तक के तालिब इल्म इकट्ठे हो गए। कहां से? अफ्रीका तक के तालिब इल्म इकट्ठे हो गए और दुनिया को दिखा दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन किसी ज़मीन का मोहताज नहीं, किसी मदरसे का, किसी इमारत का मोहताज नहीं, किसी अमले का। बस एक उस्ताद है, एक शागिर्द है। तो भाई इसलिए मिटाओ तो उनको जिनकी ज़मीनें हों, मिटाओ उनको जिनकी इमारतें हों। जब हमारा काम बगैर इमारतों के चलेगा, बगैर ज़मीनों के चलेगा, तो किसको मिटाओ? और मिटाने वाले मिट गए, मिटाने वाले मिट गए। आज उनका इस धरती पर नामो निशान नहीं है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में सजाएं देने वाले, आज उनका नाम तक नहीं। और शेखुल हिंद को पूरी दुनिया जानती है। मोहम्मद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह को पूरी दुनिया जानती है, जो एक धोती वाले मशहूर थे। मुबासा शाहजहानपुर में ना मेला खुदा शनासी में गए तो शोर मच गया, मोहम्मद कासिम आ गए हैं। सब कह रहे हैं, ईसाई भी, हिंदू भी, मोहम्मद कासिम नानोती की पहले तकरीर होगी। फरमाने लगे, नहीं नहीं, मेरा नबी भी आखिरी, मेरी तकरीर भी आखिरी। मेरा नबी भी आखिरी। हाँ, लेकिन किसी को हिम्मत, आज बातें करनी बड़ी आसान है। इन लोगों ने नबी की मोहब्बत के अंदर सब कुछ कुर्बान किया। दारुल देवबंद के एक बुजुर्ग, एक शख्स उनके पास 10 साल तक रहा। 10 साल के बाद इजाजत मांगी और कहने लगा, हजरत इजाजत दे दो, मैंने आप में कोई करामत नहीं देखी। क्या कहना? हम करामतें समझते हैं शुभ दवाजों को, जादूगरों को। हम कह रहे हैं वो बड़े साहिब करामत हैं, और जादूगरों के पास जाकर अपना ईमान भी बिगाड़ते हैं, अपनी इज्जत भी लुटाते हैं। हजरत फरमाने लगे, ओ भाई 10 साल मेरे पास रहा है, मेरा कोई अमल सुन्नत के खिलाफ देखा है? तो भाई असल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करनी है। और आज शाम को मैंने उस रसूल से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अमल बयान किया था, वो यार जी चाह रहा है बयान करना, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम में सबकत फरमाते थे। तो आप भी भाई बच्चों, आपको भी कहता हूँ, बड़ों को भी कहता हूँ, जो मिले उसको सलाम में पहल करो। ये नबी की क्या थी? आज इनकी सारी थी। और हम इस सलाम को मामूली समझ रहे हैं। ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी दुआ है। हमारे एक शेख फरमाया करते थे, जिस घर में आते जाते अस्सलामु अलैकुम होगा, वो घर शर से महफूज रहेगा। बल्कि एक और मसला समझो, आप दरवाजा खोल रहे हैं, ताला खोल रहे हैं, अंदर तो आप अभी गए नहीं, लेकिन जब अंदर जाओ अस्सलामु अलैकुम कहो,
फरिश्तों की और जिन्नात की नियत करो तो तुम क्या है, फरिश्तों की रहमतों के मुस्तहिक बन जाओगे और जिन्नात के शुरूर से महफूज हो जाओगे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? अब्दुल्ला बिन सलाम से पहली बात फरमाई अफ़शुस सलाम, सलाम आम कर दो। दूसरी फरमाई तहज्जुद में उठा करो, और जो तहज्जुद पढ़ता है फरमाया बगैर किसी दिक्कत के बड़े सुकून से वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत क्या हुई कि सलाम में, और सहाबा ने इसको अपनाया। कुर्बान जाऊं अबू बकर तुझ पर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, कि आपकी आदत मुबारका थी कि पहले सलाम करते थे। और भाई अबू बकर नाम है कि जिसने अपने अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह को उतारा। हाँ, अबू बकर कौन है? जिसकी हर हरकत और सुकून वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना फिरना, आपकी निगाह का उठना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तर्ज के मुताबिक है। तो नबी भी सलाम में पहल करते थे और अबू बकर भी सलाम में पहल करते थे। ये कुरान वाला है अबू बकर, कि जब कुरान पढ़ते थे तो ऐसे लगता था जैसे सीने के अंदर हड्डियां उबल रही हो। और आपका कुरान सुनकर मक्का के बच्चे औरतें इकट्ठे हो जाते, उन्हें खतरा हुआ ये तो मुसलमान हो जाएंगे। यह है कुरान की खासियत। तो अबू बकर सलाम में पहल करते थे। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने, मैं नाराज नहीं हूं, फिर सलाम क्यों नहीं किया? और कुर्बान अबू बकर तेरे ऊपर कि तुझे अली से मोहब्बत कितनी थी, कितनी मोहब्बत थी अबू बकर के दिल के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की। क्यों? वो अबू बकर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाले थे, आज सलाम पहल नहीं की। पूछा हाँ वे क्यों नहीं किया? कहने या रसूलुल्लाह जब भी मैं सलाम में पहल करता हूँ मैं अल्लाह के अनवारात अपने ऊपर उतरते देखता हूँ, आज मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई ये अली पर उतर जाए। और भाई ये मोहब्बत की बात है या दुश्मनी की बात? हाँ। और अबू बकर के बारे में एक बात याद रखो, सबसे पहला इजमा जो है वो अबू बकर की खिलाफत पर हुआ रज़ी अल्लाह ताला। वो पता है अबू बकर कौन है? शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने, और मुझे ये रिवायत पढ़ते हुए एक खास वजद तारी होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अबा बकर आताकल्लाहु रिज़वान अल अकबर, ए अबू बकर अल्लाह तुझे रिज़वान अकबर अता करेंगे। फ़क़ाल अबादुल कौमी मर रिज़वानुल अकबर, या रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल वो रिज़वान अकबर क्या है? कुर्बान जो मेरे आका फरमाने लगे यतजल्लल्लाहु लिइबादिही फिल आखिरति आमतन, जन्नत में एक आम दीदार होगा। भाई अपना अकीदा बनाओ कि हमें अल्लाह का दीदार होगा। हाँ, बल्कि एक दिन डीसी साहब के पास बैठे हुए थे, तो एक रिटायर्ड डीसी, हम दो आदमी बैठे थे, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और मैं। उस डीसी ने हमें मुखातिब करके कहा मौलाना हम दुनिया में अल्लाह की ज़ियारत के लिए जी रहे हैं। लुत्फ आया। क्या कहा? हम दुनिया के अंदर, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कहता हूं जब नमाज पढ़ो कहो अल्लाह इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि जन्नत में तेरा दीदार हो जाए, रोजा इसलिए रख रहा हूं ताकि जन्नत में तेरा दीदार हो जाए। तो आपने क्या फरमाया? यतजल्लल्लाहु लिइबादी फिल आखिरति आमतन, और जो अल्लाह के दीदार का इनकार करे कहो हाँ तुम जैसे बदबख्तों को नहीं होगा। हाँ, तुम जैसे बदबख्तों को नहीं होगा, हम जैसे खुशबख्तों को होगा। क्योंकि हमें रब से भी मोहब्बत, रब के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत, और नबी के यारों से भी मोहब्बत। हमें जरूर 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 हमें अल्लाह का दीदार होगा। तो क्या फरमाया? तजल्लल्लाहु लिइबादिही फिल आखिरति आमतन, कि अल्लाह का एक दीदार होगा जन्नत के अंदर आम लोगों के लिए। और आगे फरमाया वयतजल्ला लिअबी बकर खासा, और अबू बकर के लिए अल्लाह का खास दीदार होगा। ये अबू बकर को इतना मकाम क्यों मिला कि अबू बकर ने अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर फनाह कर दिया है। वो अबू बकर वो ज़ात है जिसको फना फिर रसूल का मकाम भी हासिल है। अल्लाह से दुआ करो कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर भी चलने की तौफीक अता फरमाए, और नबी के यारों के नक्शे कदम पर भी चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये अकीदा रखो सहाबा में यारी ईमान है, सहाबा
मेयार ईमान हैं, सहाबा मेयार दीन हैं, सहाबा मेयार हक हैं। अल्लाह हमें इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, नूरे सहाबा हैं, हरकत आदा पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। चलो पूरा हो गया भाई।